स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। मैं जिसके साथ हूं आप पहचान गए ना, श्री रमेश अग्रवाल जी। इनसे तो आपने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज कुछ और बात करेंगे। बहुत अच्छा दिल आनंदित हो जाएगा। सेवा भारती, सेवा भारती एक ऐसी संस्था जो सेवा कर रही है। मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ, मन किया सबसे शेयर करूं। इसको बोलते हैं कॉन्शियस कैपिटलिज्म। आप लोग शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, स्वावलंबन के मामले में, समाज को आगे बढ़ाने के मामले में आपने हजारों बच्चों की आज तक मदद करी। आपके हजारों वॉलंटियर्स हैं। आप 1,70,000 प्रोजेक्ट आप डेली चला रहे हैं। अबैंडन्ड बच्चे जिनका कोई माता पिता नहीं है, जिनको माँ कोई या पिता कोई बच्चे को छोड़ जाते हैं, कोई कूड़ेदान में डाल जाते हैं, अस्पताल में छोड़ जाते हैं, कभी कभी बेटी होती है नहीं लेते, जिसका कोई नहीं है उसका सेवा भारती है। इन्होंने बहुत बच्चों का अडॉप्शन किया, अब तक कई बच्चों का अडॉप्शन किया। एक्चुअली मुझे आज पता चला आपसे मिलने के बाद, रमेश जी, मैं थोड़ा खुद ही बोलूँगा अभी 2 मिनट, आपको 2 मिनट बाद मौका दूंगा। ये 2004 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने दिल्ली में पीरागढ़ी के पास एक बोर्ड देखा, मात्र छाया। और तब मैं कॉलेज में था, मेरे पास थोड़ी सी पॉकेट मनी थी। मैं उसको फ़ोन करके वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। और आगे चल के ये बच्चों को ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, डे केयर, शेल्टर, फूड सब कुछ करते हैं। आज का सेवित, जिसको आज सेवा दी, वो बनता है कल का सेवक। वो कल आगे आके सेवा करता है। और परसों का दान दाता, जब वो कमाता है तो दान भी देता है। तो मैं वापस चलता हूँ, आपसे पूछूंगा रमेश भाई, आप ये शिक्षा में आपने काफ़ी काम किया, तो थोड़ा अगर आप बताएं क्या काम कर रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी सरकार तो पढ़ाती है, पर सेवा भारती का एक अलग एंगल रहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और एक चित्त निर्माण जब तक नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं आप, कैसे पढ़ाते हैं? आज हमारे जब दिल्ली के अंदर हम कहेंगे तो 225 हमारे सेंटर है जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं बालवाड़ी के नाम से। और एक हमारा बड़ा सेंटर है जिसका नाम है सेवा धाम विद्या मंदिर, जिसमें 300 बच्चे हमारे उन ऐसे आदिवासी एरियो से पढ़ते हैं, आते हैं, जिनका कोई नहीं वहाँ पर, और उनको ये लाकर हम 6 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं। और उसके बाद वही बच्चे पढ़ने के बाद उन नेक्स्ट बच्चों को अजय छोटे भैया कर कर वो पढ़ाते हैं। ये श्रृंखला चलती रहती है। मैंने सुना कि आप कुछ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप भी बिल्ड कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में जो बेचारी माताएं बहुत गरीब हैं, उनको छोटा छोटा बिजनेस भी करना सिखा रहे हैं। स्वावलंबन, क्या बोलते हैं मोदी जी आजकल, आत्मनिर्भर। हाँ हाँ। अब हमारी बस्ती की बहनें, उनको एक काम जैसे होता नहीं, घर में खाली बैठी रहती है, साथ के साथ एक राखियाँ बनाना शुरू कर देती। राखियाँ त्यौहार आता है, कुछ हमारे जब गणेश जी की वो आता है तो गणेश जी शुरू कर देते हैं। अब दिवाली के ऊपर दिए बनाने शुरू कर दिए। तो वह क्या होता है कि एक अपने आप में उनको एक मन में ये रहता है कि और एक स्वावलंबन का। तो इसमें आप उनकी मदद करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने में? वो अपने आप ही सेवा भारती तो एक माध्यम है, वो अपना बनाते हैं। जैसे भी होता है दानदाता उनको कुछ मदद कर देते हैं, और आप जैसे कोई दानदाता उनसे वो ले लेते हैं। सेवा भारती का माध्यम बनती है कि उनको एक प्रेरित कर दिया, उनको सिखा दिया। दूसरा स्वावलंबन केंद्र हमारे पास कम से कम बहुत जैसे केंद्र, सिलाई सेंटर केंद्र, मेहंदी के लगाने के केंद्र, ऐसे छोटे छोटे केंद्र हैं। तो उन केंद्रों के अंदर उन बहनों को सिखाया जाता है और एक ऐसा बनाया जाता है कि वो पाँव पे खड़े हो जाए। लवली लवली लवली। छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, छोटा छोटा, इसी से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। बहुत सुंदर। हजारों आपके वॉलंटियर हैं। इसको सेवा बस्ती बोलते हैं। आपने बताया बस्ती की बहनें हैं ये। अगर सोचिए कि यहाँ से निकल करके कहाँ कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। और मात्र छाया ही आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने 2004 में खुद जाके देखा था, तब मैंने अपनी पॉकेट मनी से दिया था। आज मेरे पास क्षमता है, आज मैं कुछ धन अर्जित कर पाता हूँ, तो मैं अब धन से भी कर सकता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए सेवा भारती दिल्ली, गूगल पे सर्च करिए, पहुँचाइए ये मैसेज कि अपने जीवन से बाहर निकल के दूसरों के लिए भी हमारे को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सेवा भारती दिल्ली के बारे में थोड़ा सर्च कर लें। अच्छा लगे तो जुड़ जाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।